श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधना करने के अनेक अनेक प्रकार हैं। एक प्रकार जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं वो आपको बताएंगे। यदि हमने भगवान का दर्शन किया तो क्या होगा? तो भगवान को जैसे ये दुनिया दिखती है वैसे हमको दिखने लगेगी। देखो, तो फिर साधना क्या हो गई? तो ऐसा कल्पना कर लेना, मुझे तो भगवान का दर्शन हो गया है, अब क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये साधना हो गई। देखो, यदि हमको परमात्मा का दर्शन हो गया तो हमको क्रोध नहीं आएगा। अच्छा, तो कल्पना करें हो गया दर्शन भगवान का, अब क्या क्रोध नहीं करना है? देखो, यदि हमको भगवान का दर्शन हो गया तो जैसे भगवान किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, चाहे कोई भगवान को गाली दे या पूजा करे, भगवान को तो इतना दिखना है या किसी भी प्रकार से मुझे याद तो कर रहा है ना, बहुत हो गया। तो उनको ये मतलब नहीं है कि कोई मेरे पास कैसे पहुंचता है, पहुंचने का महत्व है, कैसा पहुंचता है ये महत्व नहीं है। तो यदि हम प्रभु के पास पहुंच गए, भगवान से एक हो गए, तो हम जो जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे। देखो, भगवान का कोई दुराग्रह नहीं है। ये सांप क्यों जहर देता है, गाय दूध देती है तो गाय अच्छी है सांप खराब है, नहीं। यही होती है आध्यात्मिक साधना। तो यहां इसी सिद्धांतों को लेकर के अगला विचार है। यदि जैसे 12वें श्लोक में कहा भगवान ने, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। तो यदि हमने कर्म फल का त्याग कर दिया, कर्म फल का त्याग माने क्या? मुझे इस दुनिया में कुछ करना है, इस कीड़े को दिमाग से निकाल दिया। जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से बढ़िया हो रहा है। देखो, अपने को कुछ करना नहीं है, भगवान के काम में ज्यादा दखल नहीं लेनी चाहिए। एक उदाहरण दो आपको। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके गुरु थे उड़िया बाबा, उड़ीसा के थे इसलिए उड़िया बाबा, वैसे उनका नाम था पूर्णानंद तीर्थ महाराज। तो जब वो छोटे थे तब उनका नाम आर्तत्राण था। बहुत ही दिव्य पवित्र शुद्ध कुटुंब में उनका जन्म हुआ था। और उन दिनों में उड़ीसा में काफी अकाल पड़ता था, लोग भूखे मरते थे। उड़ीसा हमेशा ऐसा ही रहा, अभी भी वही चल रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे तपस्या करके अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करना है ताकि मैं सबको खाना खिला सकूं। और उन्होंने बड़ी तपस्या करी। तपस्या करके उनको अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो गई और उनको ये अन्नदान की सिद्धि प्राप्त हो गई। कितने भी लोग आ जाए खाए, उनके यहाँ का वो खत्म नहीं होता था। 1000 के 10,000 आ जाए, वो सिद्धि उनको प्राप्त हो गई। तो जैसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो उसी अन्नपूर्णा माता ने उनके दिमाग में एक और वायरस डाल दिया। जो मैं तुमको ये सिद्धि दे सकती हूं कि सबको खाना खिलाना चाहिए बेचारे गरीबों को, तो क्या मैं नहीं देख सकती?
क्या मैं नहीं खिला सकती? तुम कौन होते हो इस भगवान के विधान में बीच में मुंह मारने वाले? देखो, जैसा उनके दिमाग में ये विचार गया वो भी भगवान ने भेजा। उसके बाद उन्होंने वो सिद्धि का उपयोग पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं किया। इसको कहते हैं अध्यात्म। ये दुनियादारी में फंसना ना, दुनिया की कई लोगों के दिमाग में यही भ्रांति होती है, समाज सेवा माने अध्यात्म। समाज सेवा अध्यात्म नहीं है। समाज सेवा केवल अपनी खुजली को खुजलाने का एक तरीका है। इसीलिए यहां हमको स्पष्ट समझ लेना है, भगवान ये दुनिया की तरफ कैसे देखते हैं वैसे देखें। यदि भगवान हृदय में प्रकट हो गए तो क्या होता है, अमुक अमुक होता है, तो वैसी अपनी साधना करें। ये बताने के लिए अब यह प्रसंग प्रारंभ होता है। तो पहला क्या है, त्यागात शांति ही अनंतरम। तो भगवान का भक्त कौन है? जो शांत है। शांत माने ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। एक बार हम जा रहे थे ट्रेन से और हमारे साथ स्कूल के बच्चे थे, ये बिहार के स्कूल के बच्चे, बोकारो स्टील प्लांट के, और कोई हो गए 40-50 बच्चे, लड़के लड़कियां, और हम भी उनके साथ ट्रेन में जा रहे थे, 3 टायर कंपार्टमेंट। तो बिहार यूपी भिखारियों में बड़ा रिच है, तो भिखारी बीच में घुस जाते थे, पैसा दो पैसा दो। मुझे एक लड़की ने पूछा, स्वामी जी इनको कुछ दूं क्या? तुम्हारी इच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा दो या मत दो, तुम्हारी इच्छा, जो करना है करो। मैं देना चाहूं दे दो। तो उसने 4 आने निकाल के दे दिए। आप नहीं देंगे? मेरे पास पैसा है ही नहीं, कहां से दूं? स्वामी जी आपके पास पैसे नहीं? कैसे नहीं? दिखाओ आपकी बैग। मेरी बैग ली, उसमें 60-70 हजार रुपए कैश थे। बोले इतना पैसा है फिर भी नहीं दे रहे? हमने कहा ये तुम्हारे बाप का पैसा है, मेरा नहीं है। तुम सबको ले जाने के लिए तुम्हारे बापों ने जो पैसा दिया इकट्ठा हो गया। दूसरे के पैसे पर दान धर्म नहीं होता। देखो महाराज, आप जितना कर सकते करो, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो हम अध्यात्म के मार्ग से पदच्युत होकर के भटकने लग जाते हैं। देखो, एक सज्जन, कलकत्ते की बात है, हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये स्पष्ट कर लो, आध्यात्म मार्ग भिन्न है। देखो, गाय को घास खिलाना ये अध्यात्म नहीं है, तो उसी में फंसे रहोगे जिंदगी भर। योगिना हा कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। देखो, तो कलकत्ते में थे हम किसी के यहाँ, तो जो हमारे होस्ट थे उनके ही पास एक वयस्क व्यक्ति थे। उस समय हम जवान थे 20s में, और वो थे 80s में, अभी तो नहीं रहे होंगे डेफिनेटली। तो मैं जब उनके पास था तो उन्होंने पूछा कि देखो भाई, मैं तो तुमको स्वामी नहीं कहूंगा, मैं तुमको बेटा कहूंगा। हमने कहा जो मर्जी कहो, व्हाट इज देयर इन द नेम, कॉल द डॉग मैड एंड हैंग इट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले देखो बेटा तुम क्या करते हो? हमने कहा मैं तो यहाँ भगवत गीता पर प्रवचन करता हूँ। बोले तुम्हारे प्रवचन से लोगों का सुधार होता है क्या? हमने बिल्कुल नहीं होता। फिर किस लिए कर रहा हूँ? पापी पेट के लिए। यदि मैं बोलना बंद कर दूं तो मुझे कौन खाना देगा? इसीलिए करता हूं मैं प्रवचन, मुझे कोई लेना देना नहीं, लोग सुधरे या बिगड़े। फिर शराफत में पूछना पड़ा, बाबूजी आप क्या करते हैं? किसी भी बुढ़ाओं को खुश करना हो तो उनके भूतकाल के बारे में उनको पूछो, ऐसे इंस्पायर हो जाते, सुनने की जरूरत नहीं, वो बोलते रहेंगे। तो हमने वो टेक्निक अपनाया, पूछा उनको आप क्या करते हो? शुरू हो गए। महात्मा गांधी और विनोबा भावे से प्रभावित होकर के मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और इस क्विट इंडिया मूवमेंट में कूद पड़ा। उन्होंने मुझे बताया तुम पूर्वोत्तर प्रदेश में जाओ और वहां अपने जो वनवासी बंधु है उनकी सेवा करो। मैं सब छोड़ छाड़ करके नागालैंड में आया। फिर
वहां दिन रात एक किया, खून पसीना एक किया, इंस्टीट्यूशन खड़ी करी। पिछले 30-40 साल से मैं वहां हूं और वही लोग मुझे मारने पर तुले। और फिर उनकी कड़वाहट बाहर आने लग गई और कड़वाहट की चरम सीमा हो गई। मुझे कहते, ये जो समाज है ना, ये कुत्ते की दुम है। तो जब उनकी कड़वाहट बाहर आ गई तो मुझे मजा आ गया। तो मैंने कहा कि बाबूजी देखो, कुत्ते का सौंदर्य उसके टेढ़ी दुम के कारण ही होता है। कल्पना करो कोई कुत्ता ऐसा है कि जिसकी दुम जो है डिश एंटीना की जैसी है, अच्छा दिखेगा? ये दुनिया जैसी है वैसी ही ठीक है, इसको सुधारने का प्रयत्न ना करे। देखो, यदि आपने सेवा करी है तो सेवा कौन करता है? सेवक। और सेवक कौन है? जिसका अपमान नहीं होता, जिसको दुख नहीं होता। हम कहते तो है हम समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें केवल अपने अहंकार की ही पूजा होती है। देखो संतो, अध्यात्म बहुत सूक्ष्म वस्तु है। तो ऐसा भगवान जिसको मिल गया है, ऐसे जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं, ऐसे जो भगवान के भगत है, अब उनका वर्णन अगले 8 श्लोकों में आता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः अनपेक्षश्चुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। यहां 33 गुण बताए हैं। जो कहते हैं ना 33 करोड़ देवता है, ये 33 करोड़ नहीं है, ये गलत भाषांतरण है। 33 कोटि, कोटि का मतलब क्लास। देखो, ये उच्च कोटि के गायक है, ये उच्च कोटि के नर्तक है, ये उच्च कोटि के ब्लफ मास्टर है, माने क्लास। तो ये जो 33 कोटि देवता जो है भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। और वो देवता कौन से हैं? अब एक एक का दर्शन करते हैं। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं, या जिसको भगवान का दर्शन हो गया है, या जो भगवान से मिल गया है। तो पहला लक्षण सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, किसी के भी प्रति अपने मन में, मजाक में भी, सपने में भी, इवन एक बार भी द्वेष का भाव निर्माण नहीं होवे, यह भक्ति की साधना। हमने आपको एक बार बताया था शायद, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में हम गए, वहां दर्शन किया, फटाफट दर्शन हमारा हो जाता है। तो हमको पूछा अम्मा ने कि आपने क्या मांगा? हमने कहा हम क्यों बताएं? बोले नहीं, आपने फट से नमस्कार करके निकल गए। हमने कहा देखो, लंबी लिस्ट तो लंबा नमस्कार, छोटी लिस्ट तो छोटा नमस्कार। तो क्या मांगा हमने? सुन लो, हमने बाबा से यही मांगा है कि हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष ना रहे। अब प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मत देना, सबका उत्तर एक ही है। हमने पूरे जीवन में अपने मन को शुद्ध पवित्र संवारने के लिए कौन सी साधना करी है? बताओ। भगवान का नाम भी लेते हैं ताकि अमुक अमुक काम हो जाए। देखो संतो, भगवान का भक्त वो है जिसका ध्यान अपने अंतःकरण की शुद्धि की तरफ होता है। और अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हमारे मन में किसी के भी प्रति घृणा न होवे।
जिसके प्रति मन में घृणा होती है, उसके स्मरण मात्र से हमको आग लग जाती है। जहां आग लगेगी वहां शांति कैसे होगी? तो पहली भक्ति की साधना, हमारे मन में किसी के भी प्रति राग द्वेष घृणा इत्यादि नहीं है। अब देखो, हम ये एक दो विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, बाकी फटाफट चले जाएंगे। जब हमारे मन में किसी के भी प्रति घृणा होती है तो क्या होता है, और नहीं होती है तो क्या होता है? घृणा होती है तो उस घृणा के द्वारा जिसके प्रति घृणा है उसको कुछ नहीं होता। जिसके मन में घृणा है वो परेशान रहता है। देखो, समझो मेरे मन में किसी के प्रति घृणा है, उसको पता ही नहीं, और वो आ गया, हाँ स्वामी जी कैसे हैं आप, बहुत दिनों से आपसे नहीं मिले थे, और मैंने मन में घृणा, बाप रे सुबह सुबह देखने को आ गया, मेरा दिन खराब कर देगा। स्वामी जी हाउ आर यू, अरे बोलना बंद नहीं कर दो। उसको कुछ नहीं हो रहा है, हम ही जले जा रहे हैं। फिर ऐसे लोग कहते हैं, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा, पूरा दिन खराब हो गया। तो पत्नी कहती है, कितने बार कहा है सुबह सुबह उठ करके शेविंग मत किया करो। दर्पण के सामने गए, अपना ही मुख देखा, पूरा दिन खराब हो गया। जहां द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होती है वही उसका नुकसान होता है। जिसके प्रति द्वेष है उसको कुछ नहीं होता, वो तो मस्त है, और उसको मस्त देख करके और ज्यादा गुस्सा आता है। नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो, अच्छा, द्वेष कब नहीं होता? अब दूसरी प्रकार से विचार करें, द्वेष कब नहीं होता। एक उदाहरण बताए समझने के लिए। एक बार हम एक कैंसर हॉस्पिटल में थे, और ऐसे ही बाकी के पेशेंट को भी मिलते थे, देखते थे। तो एक पेशेंट था, उसके हाथ में इतना बड़ा ऐसा फोड़ा हो गया था। तो मैं गया, मैंने बोला भाई कैसे हो, ठीक हो रहा, दवाई कैसे चल रही है? तो उसने अपने फोड़े के बारे में बताना शुरू कर दिया। पहले देखो, रोज के रोज पता नहीं ये फोड़ा इतना बड़ा हो जाता है, और डॉक्टर लोग आते हैं और उसको चीर लगाते, उसमें से आधा पौना बकेट पस निकलता है, खून निकलता है, इतना दर्द होता है। फिर उसको स्टिच कर देते हैं, दब गया, फिर दूसरे दिन तक तैयार हो जाता है। वो ये जब बता रहा था तो वैसे ही बता रहा था जैसे बढ़िया अल्फांसो मैंगो लेकर के उसको करो, दबाओ और उसका रस निकालो तो कैसे आता है, उतना रस लेकर के फोड़े की बात बता रहा था। हमने कहा बस हो गया, बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, पूरा समझाता हूं, क्या समझना है उसमें। लेकिन उसको अपने फोड़े की बात करने में ऐसा आनंद आ रहा था क्योंकि वो मेरा फोड़ा था। ध्यान से सुनना, जिसमें मैं होता है वहां घृणा नहीं होती। देखो, एक दो और उदाहरण ले लो समझने के लिए। एक अम्मा थी, मिलिट्री में काम करती थी, कोई ऑफिस का स्टाफ थी, और बड़ी सुंदर दिखने के लिए हमसे बड़ा उसका प्रेम का था। एक दिन वो कह रहे थे कि स्वामी जी मुझे इतना दर्द होता है पेट में, मैं दवाई खा खा के रहती हूँ, पता नहीं क्या करूं। हमने कहा तुम मोटी हो, पतली हो जाओ, सब ठीक हो जाओगी। मोटी थी तो हमने कहा तुम मिलिट्री में डॉक्टरों को क्यों नहीं दिखाती, जाओ दिखाओ डॉक्टरों को। तो गई डॉक्टर के पास, उन्होंने जो करना था किया, बोले तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो स्वामी जी उन्होंने ऑपरेशन कर डालो, ऑपरेशन कौन सी खास बात है। ऑपरेशन किया तो उसके पेट में से इतना बड़ा फुटबॉल के साइज का फैब्रॉइड कहते कुछ पता नहीं, इतना सारा निकला। वो निकलने के बाद उसका आकार भी ठीक हो गया, वजन भी ठीक हो गया, सब दर्द गायब हो गया। तो निकलने के बाद डॉक्टर ने पूछा देखना है क्या निकला तुम्हारे पेट में से? नहीं नहीं नहीं, कोई दिखना नहीं मुझे। देखो, जब तक पेट में था तब तक कि उसके प्रति घृणा नहीं थी, जहां पेट से निकल गया घृणा शुरू हो गई। देखो, तो भक्त कौन हो गया?
जो सबको अपने में स्वीकार करता है, कोई पराया नहीं होता भक्त के लिए। देखो, और आपको एक नजदीक का एग्जाम्पल देता हूं। हम सबके पेट में इस समय कूड़ा करकट भरा हुआ है, ब्लैडर में पेशाब भरा हुआ है, उसका चिंतन करो, आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। वही बाहर निकल आ जाए, फिर देखने को मन नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट घृणा की बात। तात्पर्य क्या हो गया? भक्त ने किसी को भी अपना पराया करके दूर नहीं किया, नजदीक नहीं किया, क्योंकि भक्त के दृष्टि से केवल एक परमात्मा मात्र है और उस परमात्मा के साथ एक हो गए। इसीलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। देखो, द्वेष यह वृत्ति सबसे दुष्ट वृत्ति है। जिसके हृदय में द्वेष है उसके हृदय में प्रभु प्रकट नहीं होते। जैसे कई लड़कों को, लड़कियों को एक हाथ को ल्यूकोडर्मा होता है, व्हाइट स्किन, एक स्पॉट हियर देयर। कितना भी सुंदर रहे वो व्यक्ति, लड़की हो या लड़का हो, कितना भी सुंदर है, यदि एक व्हाइट स्पॉट है तो उसके सभी सौंदर्य के लक्षण कैंसल हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास सब कुछ है लेकिन जगत में किसी एक के प्रति भी, मजाक में भी हमारे मन में द्वेष है, तो उस द्वेष युक्त हृदय में प्रभु प्रकट नहीं होते। देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, तो भक्ति की साधना क्या हो गई? हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। अच्छा, अगली बात, जिसके प्रति द्वेष होता है उसको हम अपने हृदय में ही स्थान देते हैं, वो बाहर नहीं रहता। मुंबई की बात, एक सज्जन हमको बोल रहे थे, स्वामी जी आप हमारे यहाँ भिक्षा के लिए आ जाइए। ठीक है, आ जाएंगे। फिर उनका मुझे फोन आया, स्वामी जी मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, वो जो सज्जन है कई बार आपके साथ आते हैं लेक्चर में, उनको साथ मत ले आना। आई हेट हिम, आई डोंट वॉन्ट हिम इन माई हाउस। हमने कहा कोई बात नहीं, मुझे जब तक खाना दोगे मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। मैं उनके घर में गया तो मुझे कहते हैं कि स्वामी जी मैंने आपको ऐसा कहा, बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर कहते हैं मैं उसको इसलिए अपने घर में नहीं लाना देता हूं कि आई रियली हेट हिम। तो मैं जोर से हंसा। मैं क्यों हंस की गए? तुमने इतना बढ़िया जोक किया है। और क्या किया है? तो कौन सा जोक है इसमें? तुम उसको घर में नहीं घुसने देते लेकिन तुम्हारे दिल में घुसा है वो। जिसके प्रति मन में द्वेष होता है वो बाहर नहीं रहता, मन में रहता है। देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जब सभी के प्रति द्वेष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ध्यान से सुनना, क्या होगा? आपका हृदय खाली हो जाएगा। और जब हमारे हृदय में कुछ भी नहीं रहता तब प्रभु प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनना, प्रभु प्रकट होने के बाद हमारे माध्यम से क्या काम करवा लेना है ये निर्णय प्रभु का होता है, ये निर्णय हमारा नहीं होता। फिर प्रभु डिसाइड करते हैं कि ये आदमी किस काम के लिए योग्य है, वो काम इससे करवा लो। देखो, भक्त का अपने जीवन में कोई प्रयोजन नहीं। एक बार हम मैनेजमेंट की कहीं टॉक दे रहे थे तो एक जवान इंजीनियर खड़ा हो गया और मुझे कहता है, स्वामी जी माफ करना, मैं ये मैनेजमेंट का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वामी जी है, मुझे उस बारे में पूछना है। तो पूछो क्या? ना पूछो। उसने कहा, मनुष्य के जीवन का क्या प्रयोजन है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको उत्तर देता हूं, मेरे प्रश्न के उत्तर देते जाओ।
तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? बोले इंजीनियर। बहुत बढ़िया। कौन से इंजीनियर हो? ईंट पत्थर वाले, सिविल इंजीनियर? बोले नहीं। हमने कहा सॉफ्टवेयर हो क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर? बोले नहीं। स्क्रू ड्राइवर वाले हो क्या? कि मैकेनिकल इंजीनियर? बोले हाँ। बहुत बढ़िया काम, मेरा काम और ढीला हो गया। अब आपको स्क्रू टाइट करना है किसी का। आपके पास 3 स्क्रू ड्राइवर है। पहला स्क्रू ड्राइवर ले लिया, वो स्क्रू के हेड में लगाया, घुमाने का प्रयत्न किया, लेकिन उस स्क्रू ड्राइवर का जो हेड है ऐसा स्लिप हो जाता है, उस चिपकता ही नहीं। तो क्या करोगे? स्क्रू ड्राइवर को फेंक देंगे। दूसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसको लगाया, घुमाने का प्रयत्न किया, हैंडल ही घूमता है, स्क्रू ड्राइवर नहीं घूमता, तो उसको फेंक देंगे। तीसरा एकदम जैसा चाहे वैसा काम करता है, तो 3 स्क्रू ड्राइवर में हम कौन सा रखेंगे? थर्ड। इसी प्रकार से जब हम छोटे से कार्य के लिए योग्य उपकरण को ढूंढते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा अपनी दुनिया को चलाने के लिए योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। और व्यक्ति की योग्यता उसमें ही है कि जिसको अपना कुछ भी नहीं करना है, हरी इच्छा से चल रहा है, तब जाकर के प्रभु हमको सिलेक्ट करते हैं। देखो, हम आपको एक और बात बताते हैं अपनी। जब हम ये पढ़ते थे सभी शास्त्र, तो बाकी के विद्यार्थी जो थे वो बहुत अच्छा गाते थे, हारमोनियम लेकर के बहुत ही सुंदर गाते थे, तबला पेटी। और हम जब हारमोनियम लेके बैठे, हमारा गला माने फटाबास, कोई उसमें संगीत नहीं, कुछ नहीं। हम में ना तो तानसेन है, ना कानसेन है, हम तो इनसेन है बैठे हुए। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, खूब ट्राई मारा, कभी नहीं संगीत निकला। एक दिन प्रभु की दया हो गई और भगवान ने कहा, तुमसे कैसी सेवा लेनी है यह निर्णय मैं लूंगा, तुमने मत लेना। देखो, हमसे क्या करवा लेना है, यदि हम ही निर्णय लेंगे तो क्या बेवकूफ है ऊपर बैठा हुआ? इस प्रकार से अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जिसके अंतःकरण में द्वेष संपूर्ण प्रकार से समाप्त हो गया है, उसी में प्रभु प्रकट होते हैं। और सर्वभूतानाम, सबके प्रति। तो पहले भगवान के भक्ति का लक्षण या साधना ये है, हमारे मन में किसी के भी प्रति मजाक में भी घृणा न रहे। आगे कहते हैं सर्वभूतानाम मैत्रः, ये सर्वभूतानाम सबके साथ जाता है। मैत्र का तात्पर्य क्या है? देखो, एक व्यक्ति दूसरे का मित्र होता है, माने जो दोस्ती जो दोस्ती कोई रिश्ते निर्माण करती है, वो बंधन का कारण है। देखो, मैत्र माने क्या? जो किसी एक व्यक्ति विशेष का दोस्त नहीं है, बल्कि सबके प्रति उसका दोस्ती का भाव है, उसको कहते हैं मैत्र। तो भगवान का भक्त वो है, ऐसा नहीं कि ये हमारे संप्रदाय के हैं इसीलिए अच्छे हैं, वो दूसरे संप्रदाय के, हमारा उनका नहीं बनता। हमारे यहाँ यदि शिव जी का नाम लोगे तो नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो केवल कृष्ण का ही नाम चलता है। देखो, हमारे यहाँ हमारे संप्रदाय के सिवा अन्य किसी भी संप्रदाय के महात्मा को प्रवचन करना अलाउड नहीं है। भगवत गीता वही, लेकिन हमारी भगवत गीता अलग है, आपकी भगवत गीता अलग है। ऊपर से कन्हैयालाल हंस रहा है। देखो संतो, मैत्र का तात्पर्य सबके प्रति समान भाव। देखो, सबसे दोस्ती करो या किसी से दोस्ती मत करो। किसी से दोस्ती नहीं करना कठिन है, सबसे दोस्ती करना आसान है। इसीलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च,
एक बार उत्तरकाशी की बात है, दो बड़ी प्यारी लड़कियां हमारे कैंप में थी और मेरे पास आई। बोले स्वामी जी हम दोनों दोस्त थे एक दूसरे की, एकदम जिगर दोस्त थे, बहुत बढ़िया। बोले हमको फोटो निकालना है। बोले निकालो। बोले नहीं आप हमारे साथ रहो। अरे ठीक है, मैं अलग खड़ा हो गया, तुम वहां खड़ी रहो, निकालो फोटो। बोले नहीं नहीं आप बीच में आ जाओ, हम दोनों साथ में आ जाएंगे। हमने कहा कबाब में हड्डी, तुम दोनों दोस्त हो ना, मैं तो हड्डी हो जाऊंगा बीच में, मैं नहीं आता बीच में। फिर मैंने उनको यही बताया, एक व्यक्ति एक का दोस्त होता है तो सबकी दोस्ती नहीं निभा सकता, सबके प्रति दोस्ती का भाव रहे, अन्यथा यह दोस्ती ही कभी कभी दुश्मनी में परिवर्तित हो जाती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र सर्वभूतानां करुणः सर्वभूतानां। देखो सबके प्रति वही करुणा। आप ध्यान से सुनना, करुणा का तात्पर्य ये मत समझ लेना किसी पर तरस खाना। भगवत गीता में ये शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग आया है। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अपने ऊपर तरस खाना जैसे ये महापाप है, इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति पर तरस खाना बहुत बड़ा पाप है। ध्यान से सुनना, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं इसलिए बेचारे के पास कुछ नहीं है दे दो, ये उस व्यक्ति के प्रति करुणा हो गई। अब करुणा करने वाला जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। बेचारा गरीब है, ठंडक है, परेशान हो रहा, ठीक है कंबल बांट दो, एक करुणा हो गई। जिसके प्रति करुणा होती है उसको हम अपने से कनिष्ठ स्वीकार करते हैं। करुणा का भाव यह भेदभाव निर्माण नहीं करता। देखो कारुण्य का तात्पर्य है सबके प्रति बिना किसी भेदभाव का प्रेम, जिसमें अगले व्यक्ति को यह भाव निर्माण न होवे कि मुझ पर किसी ने एहसान किए। इसके बारे में आपको उदाहरण बता दें। अमेरिका की बात है, एक डॉक्टर ने, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर, तो ये डॉक्टर ने बहुत पुरानी बात है 60s की, तो उसने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। उन दिनों में बड़ा आसान था, और लेने के पश्चात उन्होंने अपने भाई को बुलाया इंडिया से वहां पढ़ने के लिए। भाई आया, पढ़ा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसकी वहां शादी हो गई, नौकरी लग गई, और शादी होने के पश्चात, नौकरी के पश्चात ये भाई अपने बहन के पास एकदम आना बंद हो गया। तो ये बहन परेशान, तो मुझे कहा स्वामी जी मैंने उसके लिए सिटीजनशिप ली, मैंने उसको यहाँ लाया, मैंने उसको यहाँ पढ़ाया, मैंने उसको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैंने उसकी यहाँ शादी करवाई, और वो मेरे से मुंह फिरा के बैठा हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैंने बोला अभी तो मुझे पता नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, कभी बात हो जाएगी तो। फिर एक बार उससे बात हो गई, इतना जिंदा दिल लड़का, उसकी वाइफ भी बड़ी फैंटास्टिक। तो फिर मुझे पूछा उसके बहन ने कि स्वामी जी देखा आपने क्या था? हमने कहा देखो अम्मा मैं आपको बताऊंगा, आपको दुख लगेगा तो मैं क्या करूं। सत्य बात यह है कि आपने उसके लिए सब कुछ कहा, लेकिन इतना जताया होगा। देखो अच्छा करो लेकिन जताओ मत। अगले को ऐसे लगता अब क्या करूं मैं, क्या जान दे दूं? हम लोग यही करते हैं। जब छोटा था तो याद है तुमको मैं गोद में घुमाती थी, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया। ये जो जताना होता है ना, ये सबसे बड़ा क्रौर्य है, इससे बड़ी क्रूरता कोई नहीं है। देखो अच्छा करो, भूल जाओ। देखो कितनी सुंदर बात है।
इसीलिए कहते हैं करुणा का तात्पर्य ये मत कर समझ लेना कि हम बेचारे गरीब लोग हैं, उनको दान धर्म करना चाहिए। दान धर्म करने से क्या होगा कि उनको दान धर्म करने से हमको पुण्य मिलेगा, और यदि दान धर्म लेने वाला नहीं होगा तो हम पुण्य नहीं कमा सकते। तो भगवान दरिद्री लोग निर्माण करो ताकि हम पुण्य कमा सके। अरे राम 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 राम, ये करुणा के नाम पर हम भगवान का सरासर अपमान करते हैं। तो कारुण्य का तात्पर्य है किसी की सेवा करो तो भाव अलग होता है, और किसी पर करुणा दिखाओ तो भाव अलग होता है। एक गरीब आदमी भूखा है, उसको खाना दे दिया, बेचारा भूखा था, एक करुणा का भाव हो गया, उसके प्रति एकदम निम्न भावना हो गई। और दूसरी बात, हम सबकी सेवा कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं। सेवा किसकी करते हैं? जिसके प्रति मन में आदर का भाव हो। देखो, इसीलिए करुणा का तात्पर्य एक कंपैशन, बेचारे गरीब है, बेचारों को कोई देना चाहिए, ये जो बहुत ही घटिया विचार है। कुछ करना ही है तो सेवा कर रहे हैं, और प्रभु हमारे जीवन में किसी भी रूप से आ सकता है, नहीं तो ऐसे घृणा युक्त दूसरे पर तरस खाने वाले हृदय में प्रभु प्रकट नहीं होते। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो, अगली बात बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी। ध्यान से सुनना, दो व्यक्ति है समझो, एक को एक रस्सी से बांधा है, दूसरे को दो रस्सी से बांधा है, तो किसको आसान होगा तोड़ना, दो रस्सी को कि एक रस्सी को? दो रस्सी को। नहीं नहीं नहीं, एक रस्सी को। अच्छा, ये दुनिया के साथ जो हम बंधे गए हैं ना, ये एक ममता की रस्सी से बंधे गए हैं। ये मेरा क्या मेरा है, ये मेरा पुस्तक है, ये मेरा फोन है, एक रस्सी है, मेरा की रस्सी। और देह के साथ दो रस्सी से बांधे हैं हम। देह मेरा है एक रस्सी, मैं देह हूं दूसरी रस्सी। देखो, निर्ममः, अपने अहंकार को यदि जीतना है तो ये दो रस्सी का बंधन है। इससे जीतने के पहले अपने इस ममता को हटाना आवश्यक है। निर्ममः, देखो, ममता माने किसी को अपना कहना, ये मेरा है, ये मेरा है, बाकी का मेरा नहीं। फिर वही भेदभाव शुरू हो जाते हैं। तो घरों में जो झगड़े होते हैं ना, ये सास बहू के इसी कारण होते हैं। अपनी लड़की हो तो दूध की धुली है, और दूसरे के घर की आई तो उसके ऊपर में बस ताने कसे जा रहे हैं। यह जो घृणास्पद मन की स्थिति है, ऐसे मन में प्रभु प्रकट नहीं होते। देखो संतो, अपने मन में यदि प्रभु प्रकट हो गए हैं तो न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ना तो कोई अपना है ना तो कोई पराया है। अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो हमेशा यही बात करता है, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा है, तुम्हारा है, लघु चेतसाम, उसका दिल चूहे के जैसा है। और उदार हृदयानाम तू, जिसका दिल उदार है, वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए सब अपने ही है, कोई पराया नहीं। देखो, जैसे जैसे ये भाव बन जाता है ना, हम आपको बताए, आपके मन में सहजता प्रकट होने लग जाती है। ध्यान से सुनना, यदि आपका स्वास्थ्य नॉर्मल हो, ठीक हो, और आपकी सांस ठीक चल रही हो, तो आपको प्रयत्न नहीं करने पड़ते। और यदि आपको अस्थमा हो गया हो, खांसी हो गई हो, नाक बंद हो गया हो, तो प्रयत्न करना पड़ता है ना। हम जगत में व्यवहार करते हैं,
तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है। नहीं, हमने कह देंगे उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे, वो सोचेंगे। कारण क्या है, हम नॉर्मल नहीं है। हमारे जितने भी व्यवहार है उसमें कृत्रिमता है। देखो, सहजता जितनी होगी जीवन में, उतना प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। और ऐसा जो सहजता में जीने वाला है वही भगवान का भगत है। भगवान का भगत कोई सिद्ध करना नहीं चाहता। देखो, भगवान का भगत वो है जो सहज रहता है। सहज कौन होगा, जिसके लिए अपने पराये का भाव नहीं है। इसीलिए हम एक उदाहरण देते आपको। एक बार पूना की बात है, हम किसी के यहां गए थे और काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, 20-25, और एक सज्जन भी आए थे बाहर से, वो भी हमारे साथ थे। अब वहां खाना है, किचन है, चाय है, पानी है, सब हो रहा है। आखिर में वो अंग्रेज कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, स्वामी जी माफ करना, इस घर का मालिक और मालकिन कौन है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। सब के सब घर में ऐसे घूम रहे हैं कि इन्हीं का घर है। देखो, ये कब होगा? मैंने, तुम पूछ लो कि कौन है इसमें। ऐसे नहीं कि ये मालिक है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। उनका घर माने ऐसा मस्त खुला था। देखो, अन्यथा हम उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए निर्ममहा, एक ही अर्थ हो गया। दूसरा निर्मम का अर्थ है, निर्मम माने ममता हमेशा अन्य को लेकर के होती है, और अन्य निर्माण होता है काल में। देखो, यदि हम देखेंगे अपने बोलने का तरीका, तो हम क्या बोलते हैं अन्य व्यक्ति से, अपने भूतकाल के बारे में। तो ममता का तात्पर्य भूतकाल का बोझा ढोने वाला गधा। निर्मम जो केवल वर्तमान में रहता है, वो भगवान का भगत है। देखो, और जितना हम वर्तमान में रहेंगे निर्मम, फिर मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, मेरे ये किया, मैंने वो किया। ये बात बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से पकड़ लेना संतो। जब हम अपने बचपन की, जवानी की बात करते रहते हैं, तो हमने देह के साथ तादात्म्य छोड़ा नहीं। बचपन, जवानी देह की होती है, हमारी नहीं होती। और हमेशा यदि वही बातें करते रहेंगे, जब हम छोटे थे, जब हम वहां थे, तो हमने देहात्म भाव का त्याग करना है, यह अभी समझा ही नहीं। तो ये ममता से निकलने के लिए भक्त को क्या करना है, अपने भूतकाल के बारे में बोलना बंद कर दो। किसी अन्य के भूतकाल के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं। और कोई यदि आपसे बोलना ही चाहता है भूतकाल के बारे में, तो एकदम अपने जेब से बंदूक के जैसे एक अपनी माला निकाल ले आओ और कहो कि देखिए बाबूजी, आप बताइए, मेरा अभी जप का समय है, मैं जप करूंगा, आप बताइए। और सुनो मत, बोलना भले उसके मुंह में होगा, सुनना तो आपके कान में है। और अपना भले भगवान का नाम मत लेना, घुमाते रहना, हे भगवान कब जाएगा कब जाएगा ये। देखो, ये बड़ी साधना तगड़ी है, ट्राई करो इसको। हम अन्य के साथ बात करते हैं तो केवल अपने भूतकाल की, मैं यहां था, मैं वहां था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। और ये महत्व की बात हमको समझ में नहीं आती। कोई भी व्यक्ति हमारे भूतकाल में इंटरेस्टेड नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपने भविष्य काल की चिंता में फंसा है। लेकिन हमारे पास भूत की सिवा कुछ है ही नहीं। अब जिस आदमी को भूत चढ़ जाए, उसका व्यवहार कैसा होता है, क्या हो गया, भूत चढ़ गया है। देखो, बहुत बड़ी साधना है ये। लेकिन हमको साधना माने क्या होता है, चलो ठंडे पानी में नहाओ, खाना मत खाओ,
खाने के बारे में सोचो लेकिन खाओ मत। ये साधना नहीं होती। साधना यही है कि आप अपने भूत के बारे में मत सोचो। भूतकाल के बोझे को ढोने वाले को कहते हैं संबड़ी। मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं शादी के पहले यहां था, शादी के बाद वहां गया, ये हुआ हो गया, और फिर इतनी बार डाइवोर्स किया, इतनी बार शादियां की, लेकिन की जमाई नहीं। अब सोच रहा हूं कि क्या करूं, आत्महत्या कर लो। ये जो चक्कर चलता है ना, यही तो संसार है। देखो संतो, निर्ममहा। स्वामी जी आप तो कह रहे हैं कि भूतकाल के बारे में बोले नहीं, लेकिन आप तो भूतकाल के उदाहरण दे रहे हैं ना। मैंने ये सुना है, किसके मन में है उसको पता है। देखो तो हमारे यहाँ वाईफाई है, तुरंत कैच हो जाता है। हम नहीं बताएंगे किसके मन में है, जिसके मन में उसको पता है। अब सुनो, देखो, जिस भूतकाल के अनुभूति से हम सीखते हैं, उसका मन पर इंप्रेशन या संस्कार निर्माण नहीं होता। भूतकाल के अनुभूतियों के संस्कार केवल दो प्रकार के होते हैं, राग या द्वेष। मन पर तीसरा कोई संस्कार नहीं होता। और ये दोनों ही, राग और द्वेष, ये दोनों ही हमारे दुख का कारण है। जिसके प्रति राग हो वो उपलब्ध नहीं हुआ तो दुख होता है, जिसके प्रति द्वेष हो वो आ गया सामने तो दुख होता है। देखो, इसी निर्ममो माने इस जगत में ऐसे रहो कि अपने मन पर कोई भी संस्कार निर्माण न होवे। ये कैसे संभव है? आप कर रहे हो महात्माओं, इतना सुन लिया, कुछ संस्कार हुआ मन पर? यदि मन पर प्रभाव पड़ता तो मनुष्य में परिवर्तन आ जाता है। तो निर्ममो, फिर निरहंकार। निरहंकार जिसमें अहंकार नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अहंकार माने अपने आप को छोटे दायरे में बांध के रखना, उसको अहंकार कहते हैं। और मनुष्य को अहंकार किसी का भी हो सकता है, अच्छाई का भी होता है, बुराई का भी होता है। कई लोगों का देखा होगा आपने, कहते हैं ना, मेरे घर में सब बच्चों को पता है, पापा को जब गुस्सा आता है ना तो डर जाते हैं वो। ये कोई अच्छी बात है? लेकिन उसका अभिमान है। अमीरी का अभिमान है, पैसे बहुत है उसका अभिमान है। गरीबी का कम अभिमान होता है। हम तो बाबा गरीब है, हमारे पास क्या है। हम तो पढ़ाई का अभिमान होता है, हम डॉक्टरेट है। और जो अनपढ़ है, हम तो बाबा आपके जैसे पढ़े लिखे थोड़ी है। देखो, ये जो अहंकार है ना, ये घर की जो मक्खी होती है ना, उस मक्खी के जैसा है। मक्खी को वहां यदि भगवान का प्रसाद रखा हो उस पर भी जाके बैठती है, वहां कूड़ा करकट हो वहां भी जाके बैठती है। निरहंकार, किसी छोटे दायरे में भगत अपने आप को नहीं रखता। देखो, ये दुनिया छोटी है, प्रभु अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसीलिए आप लोग ये जो देखते होंगे ना सीरियल वगैरह फालतू के, उसमें आप और फंस रहे हो संसार में। वहां देखते कुछ तो भी फिर लगता हाँ मेरी भी सांस ऐसी ही है, फिर उसने ये किया था मैं भी वैसे करूंगी। अरे राम राम राम। घर का तमाशा कम है, टीवी का देख करके घर में ले आते। अपने आप को बचाओ इन सब चीजों से, तब जा करके ये भगवान के जो भक्त है वैसे अपने अनुभव आते रहेंगे। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख। अब अगली बात बताते हैं,
भगवान का भक्त कौन है? जिसके लिए सुख दुख समान है। माने क्या? उसको सुख दुख होते नहीं? सुख दुख होते हैं, ये कल्पना मत करना। कई लोगों की ये भ्रांति होती है कि आध्यात्मिक व्यक्ति या ज्ञानी या भगत माने उनको सुख दुख होते। सुख दुख होते हैं, लेकिन वो सुखी दुखी नहीं होते। ये मूल भेद है। ये मत समझ लेना आध्यात्म माने आपको लेप्रेसी हो गई। जैसे लेप्रेसी होने के पश्चात वहां सुख दुख का भान नहीं होता, वहां सबकी सब जो नर्व एंडिंग है वो मर जाती है, वहां सुख दुख नहीं होता। जैसे जिनको डायबिटीज हो जाता है, बहुत जबरदस्त डायबिटीज, वो धीरे धीरे उनके पैरों के जितने भी सेंसेशन है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई कट गया है, किसी का भान नहीं होता उनको वहां। तो अध्यात्म ऐसा नहीं है कि ठंड पड़ रही है, ठंड नहीं लगती। खूब जोर से भयानक आवाज आ रही है, सुनने को नहीं आता क्योंकि बहरे हो। यह अध्यात्म नहीं है। दुख का अनुभव होगा, दुख का भान होगा, लेकिन दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। सम दुख सुख के कारण क्या है? भक्त का लक्षण अपने मन की स्थिति पर है। क्योंकि जिस मन में प्रभु प्रकट हो रहे हैं, उस मन को संवार के रखना। आप देखो अपने घरों में, जो घरों में पूजा का कमरा या भगवान के रखने की जगह होती है, उसको हम कैसा संवार के रखते? भगवान वहां बैठे हैं। इसी प्रकार से जिस हृदय में प्रभु का अवतरण होना है, उस हृदय में राग द्वेष की गंदगी होना अलाउड नहीं। राग द्वेष रहित अंतःकरण को ही परमात्मा का निवास स्थान कहते हैं। या तो हमारे अंतःकरण में राग द्वेष रहेगा, या तो परमात्मा रहेगा। हम राम का चरित्र तो पढ़ते हैं, देखो, लेकिन भगवान राम जी ने जितना आसानी से अहिल्या जी का उद्धार किया, उतने ही आसानी से केवट को गले लगाया। उनके लिए कौन सा भेद था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? देखो, ये हम बन बैठे कर्मठ और फिर कहते हैं धर्म की रक्षा करो। क्या रक्षा करो? हम ही सत्यानाश कर रहे। देखो संतो, सम दुख सुख समत्वम योग उच्यते, ये भगवत गीता का मूल मंत्र है। यदि आपको ये समझना हो भगवत गीता में क्या बताया है, एक ही शब्दों को पकड़ के रखो, समत्व या समता। चाहे कर्म हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, सबका तात्पर्य मन को समत्व में निष्ठावान बनाना। और ऐसा जो समत्व युक्त अंतःकरण है, वही प्रभु प्रकट होते हैं। और हमारे मन के संतुलन का या समत्व का नाश करने वाला यदि कोई है तो ये दो है, सुख और दुख। देखो कैसे होता है। सुख जिससे मिलेगा उसके पीछे हम दौड़ेंगे, दुख जिससे मिलेगा उससे दूर हम भागेंगे। तो हमारा जीवन क्या है? मिल्खा सिंह, दौड़ते ही रहो जिंदगी भर। श्रीमद् भागवत महापुराण एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं। जैसे बिना किसी प्रयत्न के दुख हमारे पास पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार से बिना किसी प्रयत्न से सुख भी आपके पास पहुंच जाएगा। आराम से रहो ना। देखो, इसीलिए सम दुख सुख, और ये सुख दुख को समत्व करने की प्रक्रिया बताते क्षमी। ध्यान से सुनना, ये विचार पतंजल योग दर्शन में, भागवत महापुराण में, योग वासिष्ठ में, उपनिषदों में आता है। ये सिद्धांत हमको बताया जा रहे हैं। देखो, हम प्रेम तो सब कहते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेमन जाने कोय, कबीर जी कहते हैं। प्रेम किसको कहते हैं?
अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति आदर के भाव को प्रेम कहते हैं। हमारे उम्र के जो है हम उम्र, उनके प्रति दोस्ती के भाव को प्रेम कहते हैं। हमसे जो छोटे हैं उनके प्रति क्षमा का भाव, इसीलिए क्षमी, क्षमा का भाव। और जो इस दुनिया में ट्रबल शूटिंग एलिमेंट्स है, तकलीफ देने वाले, उनके प्रति हमारा उदासीनता का भाव। तब हमारा ध्यान अपने अंतःकरण की तरफ है, उसको कहते हैं प्रेम। देखो, अब बड़ों के प्रति जब आदर होता है, माने क्या, ध्यान से सुनना। एक हमारी अम्मा अमेरिका से इंडिया आई, दिल्ली में आई, उन दिनों में हम दिल्ली थे, और उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, और ये हार्ट स्पेशलिस्ट थी, डॉक्टर नहीं, तो तुरंत यहां आ गई इंडिया में। आने के बाद उसके पिताजी बड़े खुश हो गए, मेरी बेटी आ गई, बेटी आ गई। और फिर साथ में बैठना, साथ में उठना, फिर उनको जरा ड्रिंक्स करने की भी आदत थी, सिगरेट की भी आदत थी, और अध्यात्म का नाम नहीं, गीता नहीं, उपनिषद नहीं, पिक्चर देखना, घूमना, सब चलता था। अब ये जो लड़की थी ये हमको अमेरिका में सुन चुकी थी, तो जैसे उसको पता चला मैं दिल्ली में हूं तो मेरे सत्संग को आने लग गई। तीसरे दिन मुझे कहती है, स्वामी जी मैं तो आपको अपने घर में नाश्ते के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन घर में सब बदल गया है, मैं आपके पास नाश्ते के लिए आ सकती हूँ, चलो हमारे यहाँ फ्री है। तो आ गई। आने के बाद बोले, स्वामी जी मुझे कुछ आपसे पूछना है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी तबीयत ठीक नहीं क्या? बोले वो कारण नहीं है। कारण क्या है? बोले जब मैं आई तो मेरे पिताजी कितने खुश थे, बिल्कुल एयरपोर्ट से मुझे पकड़ के रखे, घर में हम बैठते घूमते और खाते पीते सब कुछ कर रहे, और बड़े मस्ती से जोक चल रहे, सब कुछ चल रहा है। एकदम उनको क्या हो गया पता नहीं, अब मेरे आप वो मुंह घुमा के निकल जाते हैं। उनके कमरे में मैं जाऊं तो कोई बहाना बना के निकल जाते हैं। मेरे से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, क्यों ऐसा किया उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा अम्मा मुझे भी पता नहीं, उनसे पूछो ना। बोले वो मेरे से बात ही नहीं कर रहे। अब मेरी कोई गलती हो तो मुझे समझ में आ जाए, मैंने तो कुछ किया है नहीं। हमने कहा अच्छा बताओ अपने पिताजी के बारे में। तो उसने ये बताया, बोले वो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, पिक्चर देखते हैं, अभी भी लेट नाइट की। ठीक है, मतलब तुमने जाकर के अपने बाप को उपदेश तो नहीं किया ना? हाँ स्वामी मैंने उनको कहा कि पापा ये कब तक करते रहोगे, अब देखो गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, और मैं देखो पढ़ती हूँ तो मुझे कितनी शांति मिली है। और ये तो मैंने अपने पिताजी को ये कहा, हमने कहा यही तुमने सबसे बड़ा पाप किया। ध्यान से सुनना, व्यक्ति के जीवन में दुख की पराकाष्ठा हो जाती है जब बच्चों से बड़ों को सीखना पड़ता है। तब बड़े हमारे जीवन में एक आदर का ऑल्टर होते हैं। जिसके जीवन में कोई एक बड़ा व्यक्ति आदर का ऑल्टर नहीं होगा वो महादरिद्री है। देखो, इसीलिए अपने मन में ये बात स्पष्ट हो कि हम बड़ों को उपदेश तो नहीं कर रहे हैं। बड़े कुछ भी करे उनको उपदेश कभी नहीं करना है। इफ यू कांट टॉलरेट गेट अवे, उपदेश मत करना। बड़े केवल आदर करने के लिए होते हैं, फिर आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा। और जो अपने उम्र के हैं उनके प्रति दोस्ती का भाव। दोस्तों कौन होता है? जो अपने दोस्त के दुर्गुणों में भी सद्गुण देखता है, वो दोस्त होता है। और गलतियां करना तो ये छोटों का धर्म है। गलतियां छोटे नहीं करेंगे, बड़े करेंगे। तो बड़ों ने छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है? क्षमा का। देखो, क्षमा करने से उस घटना को हम अपने मन से डिलीट कर देते हैं।
ये तो उसी को पकड़ के रखा जिंदगी भर। इस प्रकार से चाहे अद्वेष्टा, मैत्र, करुण, निर्ममो, निरहंकार, सुख, सम सुख दुख क्षमी, इन सब का तात्पर्य है भगत का ध्यान भगवान पर नहीं होता, दुनिया पर नहीं होता, होता है अपने अंतःकरण की स्थिति पर। जिसका अंतःकरण समत्व में प्रतिष्ठित है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिताः, जिसके मन में यह समत्व प्रतिष्ठित हो गया है वही व्यक्ति है जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। नहीं तो हम मैकेनिकली पढ़ लेते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख क्षमी संतुष्ट संयोगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। उसमें से अर्थ निकलता ही नहीं। देखो, एक बार एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये बीमारी है। बोले ठीक है, इसको ले लो। कागज पर लिख दिया आर, दवाई का नाम लिख, इसको ले लेना, मुझे बताना 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ, बहुत परेशान हूँ। बोले मैंने तुमको दवाई दी थी, ली क्या? बोले हाँ ली। क्या ली दिखाओ? बोले कैसे दिखाओ, मैं तो खा गया। बोले क्या खाया? और आपने जो कागज पर लिख के दिया था ना, वो कागज ही खा गया मैं। आप ही ने तो कहा था इसको खा जाओ। इसी प्रकार से हम इसको कंठस्थ कर लेते, हृदयस्थ नहीं करते। शब्द के अर्थ यदि हृदय में प्रकट होवे तो हृदय में परिवर्तन आता है। शब्द का अर्थ हृदय में यदि प्रकट नहीं होवे तो परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के लिए समझो, हमने कहा महात्मा जी कैसे हो। यदि महात्मा शब्द का अर्थ आपके हृदय में प्रकट होगा तो आप में परिवर्तन आएगा। यदि मैंने आपको कहा बेवकूफ कैसे हो, तो बेवकूफ शब्द का अर्थ प्रकट हुआ तो मुझे मेरी पिटाई करोगे। तो बहुत सिंपल बात है। इसीलिए यह जो लक्षण बताए भक्ति के, इसका तात्पर्य यही हमारी आध्यात्मिक साधना है। आगे कहते संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रियः। ऐसा मेरा जो भगत होता है वो मुझे प्रिय है। आप देखेंगे इस भक्त के लक्षण में कहीं भी कौन सी माला पहनता है, कौन सा टीका लगाता है, किस भगवान का नाम लेता है, कितनी एकादशी करता है, कितनी पंचदशी करता है, कितनी शिवरात्रि करता है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। ये बहुत महत्व की साधना है। हम भक्ति की साधना में बाहर के आडंबरों में फंसे हैं। देखो, वो ठीक है अपनी जगह में करो, हम नहीं कहते उसका त्याग करो, लेकिन 24 घंटे तो भगवान का सर नहीं दबाओगे। जीना है ना बाकी दिन भर। तो हम जब तक के भगवान के मंदिर में उनके सर खाते हैं तब तक के भक्त है, बस उसके बाद विभक्त। देखो, भगवान की भक्ति यह 24 घंटे में 24 घंटे का धंधा है। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। लोभी व्यक्ति पैसे का लोभ केवल 1 घंटा 2 घंटा नहीं करता, 24 घंटे करता है। 2 हमारे मित्र थे, आसाम की बात है। एक थे मिस्टर अग्रवाल, दूसरे थे मिस्टर बरुआ। बरुआ थे आसामीज और अग्रवाल जो थे वो अग्रवाल समाज के। दोनों बचपन में स्कूल में साथ साथ पढ़े, कॉलेज में साथ साथ पढ़े, और ये जो हमारे बरुआ थे ये बन गए उस कॉलेज के प्रोफेसर। और जो हमारे अग्रवाल मित्र थे ये इनकी टी स्टेट थी, बड़ा बड़ा बिजनेस था।
तो दोनों हम साथ इकट्ठे मिले उनके टी गार्डन में और बातें हो रही थी। तो वो बरुआ साहब ने मुझे पूछा कि स्वामी जी देखो, आपके भगवान की दुनिया में हम दोनों इतने दोस्त हैं, इनको कितना दे दिया भगवान ने और मुझे क्या दिया है। हमने कहा इनको पूछो क्या है। तो उन्होंने कहा, अग्रवाल साहब ने, स्वामी जी आप इनको पूछो ये हफ्ते में कितना घंटे काम करते हैं। तो उन्हें बताओ भाई क्या कितना काम करते हो। बोले मुझे एक हफ्ते में 4 लेक्चर होते हैं। बहुत बढ़िया। अब 4 लेक्चर की प्रिपरेशन करने के लिए कितने कितने घंटे लगाते हो। कुछ भी नहीं, अब तो सब कंठस्थ हो गया है, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। और फिर उन्होंने बताया, जहां तक मेरा सवाल है, मैं 24 घंटे में 24 घंटे काम करता हूं। मेरा डिनर बिजनेस डिनर होता है, मेरा ट्रैवल बिजनेस ट्रैवल होता है, मेरी मीटिंग बिजनेस मीटिंग होती है, मेरी वैकेशन बिजनेस वैकेशन होती है। मेरे जीवन में बिजनेस के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यहां तक कि मेरी शादी भी बिजनेस शादी थी, अच्छे घर की लड़की आ गई घर में। देखो, तो ये जो प्रोफेसर साहब थे कुछ करेंगे नहीं और कहेंगे भगवान ने हमको कितना कम दे दिया। और ये अग्रवाल साहब 24 घंटे पैसे के पीछे पागल के जैसे दौड़ रहे, उनको मिलेगा ना पैसा। इसी प्रकार से भगवान का जो भगत होता है ना, जैसे लोभी व्यक्ति पैसे के पीछे पागल होके दौड़ता है, वैसे भगवान का भगत, उसको प्रभु छोड़कर के अन्य कुछ नहीं चाहिए। और ध्यान से सुनना, जो प्रभु को चाहता है उसको जगत के प्रति संतुष्टि का भाव होता है। यही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। जगत के प्रति संतोष और अपने साधना के प्रति असंतोष। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको भगवान का नाम लेकर के तृप्ति होती है, उन्होंने भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं। भगवान का नाम लेने से और भूख बढ़ती है, खत्म नहीं होती। तो साधना के प्रति लोभ और दुनियादारी के प्रति संतोष हमारा उल्टा है। बहुत कर लिया भगवान का नाम, 15 मिनट ले लिया, ज्यादा कितना लेना है। संतुष्ट। और जब हम जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो फिर जगत हमको परेशान नहीं करता। दुख का कारण असंतोष। देखो, पतंजलि महाराज लिखते हैं, संतोषात अनुत्तम सुख लाभः। जिसके हृदय में संतोष प्रकट हो गया, उसके जीवन का आनंद अवर्णनीय होता है। इसीलिए संतुष्ट। इसीलिए भक्त को कंप्लेन नहीं, उनको दे दिया मुझे क्यों नहीं दिया, कोई कंप्लेन नहीं। जिसको जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तु प्रभु स्वयं देते हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग इंडियन है ना। इंडियन कौन होता है? जो पैदाइशी डॉक्टर होता है। हम जाएंगे डॉक्टर के पास, कहेंगे डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो। अरे यार तुमको कुछ हुआ नहीं, और आपको क्या ठोक दो ना। इसी प्रकार से हमको जो भगवान ने दिया है वो हमको इनफ नहीं। हम भगवान को सजेस्ट करते, भगवान अमुक अमुक कर दो। क्या उनको समझ में नहीं आता क्या हमको देना चाहिए? संतुष्ट। यह संतोष जीवन के सुख की परमोच्च स्थिति है। और इस स्थिति को प्राप्त करने का एक टेक्निक बता के बंद करते हैं। उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, सीधी गिनती कभी मत करना। जैसे हम यहां आ गए, हमने शुरू कर दी थी गिनती 8 से। 8, 7, 6, 5, 4, 3, आज 2, कल 1, उसके बाद बूम निकल गए यहां से। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए, वापस जाना है। तो सामान कम करो, लगेज ज्यादा करोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। 15 किलो अलाउड है, ज्यादा नहीं। जैसे जैसे यह संतोष हृदय में प्रकट होगा, इस दुनिया से आप हल्के फुल्के हो जाओगे। ट्रैवल लाइट, यू विल बी हैप्पी।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।